शिक्षक गुरुजी को इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है, इंग्लिश लिखने भी आए थे। ये पुष्पम प्रिया मैडम आई थी, कल भी एक CPI ML के जो विधायक हैं हमारे वो भी आए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो। विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो। STT मार्च पर बहाली करो, बहाली करो। मेरा नाम अमन है, आप इस वक्त पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, लगातार जो STT छात्र हैं हड़ताल पे बैठे हैं, पिछले 6 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। तमाम नेता आए, चिराग पासवान आए, तमाम RJD का भी नेता है, तमाम दलों का नेता है, लेकिन इनके मांगों को पूर्ण नहीं की जा रही है। लगातार आंदोलन पे बैठे हैं। चलिए हम छात्रों से बात करते हैं कि आखिर कितनी इन लोगों की परेशानियां झेलते हुए सामना कर रहे हैं। 6 दिन हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं गोपालगंज से आया हूँ। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 6 दिन हो गई है। लगातार तमाम नेता भी आए आप लोग से मिलने के लिए, लेकिन आप लोगों की मांगे नहीं पूरी की जा रही है। देखिए, जहाँ तक लीडर्स के आने की बात है तो कोई भी लीडर जो अपोजिशन में होते हैं, या ये जिम्मेवारी तो सत्ता पक्ष की भी बनती है कि उसके राज्य के में अगर कोई व्यक्ति कुछ डिमांड कर रहा है तो उसके डिमांड को कम से कम समझें जी। फुलफ़िल करना तो वो एक अलग बात है, कम से कम आकर के बात करें, समझें, जानें कि उनकी समस्या क्या है। खैर, अब आप नहीं आ रहे हैं, सत्ता पक्ष में कोई नहीं आया, विपक्ष के लोग आए, जैसे चिराग पासवान जी आए थे, ये पुष्पम प्रिया मैडम आई थी, कल भी एक CPI ML के जो विधायक हैं हमारे वो भी आए थे। रोज़ कोई ना कोई आ रहा है। तो खैर, उन लोगों ने नहीं पूछा जो सत्ता पक्ष के हैं कि क्या समस्या है, जबकि उन्हीं को पूछना चाहिए कि मेरे राज्य में, मेरे राजधानी में कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनकी क्या समस्या है। जी। आपने शुरू किया कि पहले बताया कि छात्र बैठे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग छात्र नहीं बैठे हैं, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं। शिक्षक, हम लोग छात्रों को पढ़ाते हैं। तो ठीक है, ये इशू नहीं है। बात यह है कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है, और ये खुद की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। वर्तमान में जो शिक्षकों की बहाली प्रोसेस है वो इतनी घटिया टाइप की है। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, घटिया टाइप का है कि इसमें लाखों ऐसे शिक्षक हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो संख्या लाखों में है, जिसके वजह से एक सोनू जैसा विद्यार्थी यह सीधे सीधे कह देता है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, महोदय मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दीजिए। तो यह सुन करके मतलब हमारे तो दिमाग सन्न रह गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, और शिक्षा मंत्री क्या सोच रहे हैं कि जिस राज्य का शिक्षा बजट 40,000 करोड़ रुपए का हो, 40,000 करोड़ रुपए का हो, वह मतलब टोटल वेस्ट हो गया, मतलब सब बेकार हो गया। मतलब कि एक बच्चा जो गरीब घर का है, जो उपेक्षित फैमिली से आता है, उसका बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत डैमेज है, उसको आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल हमारे चल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। इसलिए नहीं पढ़ना चाहता है कि उसके जो शिक्षक थे, अब तो नहीं, मतलब शिक्षक नहीं रहे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों किया गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सस्पेंड कर दिया गया, क्यों सस्पेंड कर दिया गया, और उसने क्या बताया कि मेरे शिक्षक गुरुजी को इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है, इंग्लिश लिखने नहीं आता है, यानी कि हम IAS बनना चाहते हैं और वो मुझे वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जो हमें चाहिए। तो एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हर बच्चे को का ये फंडामेंटल राइट है कि उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सिर्फ शिक्षा बात नहीं है, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो सोनू के जैसे करोड़ों बच्चे हैं, उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ही तो 40,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार सरकार देती है, और बिहार सरकार के अपने घर से देती है। ये पूरे बिहार के 12 से 15 करोड़ की जो
जनसंख्या है, हम लोग दिन रात मेहनत करके, खून पसीना मेहनत करके टैक्स पेड करते हैं। उस टैक्स में से 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किया जाता है ताकि बिहार का भविष्य जो है वो सुनहरा हो सके। और उसमें एक बच्चा आकर के बोलता है कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे बजट का क्या हुआ, हमारे क्वालिटी का क्या हुआ। आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रही है आप लोगों को? सरकार से मिलने के प्रयास किए या फिर नहीं? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। हम तो यहाँ सरकार से मिलने के लिए नहीं बैठे हैं, सरकार आकर के पूछे। हम सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। सरकार के पास जाना होता तो यहाँ पे हम धरने पे नहीं बैठे होते हैं। गर्दनी बाग में हम लोग गांधीवादी नीति से शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं कि सरकार के आदमी आए, सरकार स्वयं आए, हमसे पूछे कि हमारी समस्या क्या है। मैं फिर अब अपनी समस्या पे हम आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित हो, हर एक बच्चे के लिए सुनिश्चित हो। और यह सुनिश्चित तभी हो पाएगा जब आप बिहार में योग्य शिक्षक बहाल करेंगे। हालांकि आप शिक्षक बहाल करते आ रहे हैं। पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो निरंतर 10, 20, 50 हज़ार शिक्षकों की बहाली करते ही आए हैं। वो अपने समय में लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की बहाली किए भी हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि उन 2.5-3 लाख शिक्षकों में से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है। तो उनको बेसिक ज्ञान नहीं है और आपने उनको शिक्षक बना दिया। मतलब किस बेस पे बनाया, क्या उनका क्राइटेरिया आपने निर्धारित किया था? मतलब कुछ तो उनका एजुकेशन देखा होगा आपने शिक्षक बनाने से पहले, तो क्या देखा था आपने? अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या देखा। उन्होंने कहा कि आप मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लेके आइए और शिक्षक नहीं, नौकरी नहीं, इस शब्द का हम प्रयोग नहीं, नौकरी नहीं, शिक्षक बन जाइए। शिक्षक तो मतलब शिक्षक, हाँ वही बात बता रहा हूँ कि एक सामान्य नौकरी ये सिर्फ जीवन यापन करने का साधन नहीं है। शिक्षक का जो पद होता है वो जीवन यापन करने का साधन नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी पत्रकारिता में टैलेंट होगा, आपको शिक्षक बना देंगे तो आप बच्चों को पढ़ा पाइएगा। जिस प्रकार से मैं बीएड करके, सीटेट करके और टीचर ट्रेनिंग करके पढ़ा सकूंगा। हम दोनों टीचिंग में एक बराबर नहीं हो सकते हैं। और आप मुझे माइक थमा दीजिएगा तो मैं पत्रकारिता नहीं कर पाऊंगा। तो आप में अंदर जो टैलेंट है वो आपको काम देना चाहिए। आपने वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया जो दूसरे फील्ड में तो शायद किसी फील्ड में सही होंगे, लेकिन शिक्षक के क्षेत्र में फील्ड सही नहीं थे। आपने मापदंड सही तय नहीं किया, आपने एकेडमिक को मेरिट का आधार बना दिया। तो हम लोग, बस 1 मिनट में आपका और लूँगा, तो हम लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पे धरने पे कि आप क्वालिटी एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप STET के मार्क्स पे बहाली कीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा को जरूरी बनाइए। बस हम लोग का यही मांग है। ये एकेडमिक ख़त्म कीजिए, प्रतियोगिता के आधार पे शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करें ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके।